अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको सऊदी अरब घुमाने वाले हैं। तो सऊदी अरब लैंड होते ही सबसे पहले तो जद्दा एयरपोर्ट देखें। यार जद्दा एयरपोर्ट उन्होंने कमाल का बना दिया, ये देखें। फिर एयरपोर्ट पे हमें रिसीव किया हमारे अंकल शहजाद ने। अंकल शहजाद के साथ बैठे गाड़ी में बैठकर उनके घर की तरफ चल पड़े, लेकिन उन्होंने कहा पहले आओ खाना खाते हैं। फिर अंकल शहजाद से मिलिए। मदीना से बुलवा देना है। फिर खाना शाना खाने के बाद निकल पड़े उनके घर की तरफ। अंकल जी के घर आके थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद बस की टिकट करवा दी अंकल ने, जो सीधा मदीना लेकर जा रही थी। तो हमने अपना सामान पकड़ा और निकल पड़े, अंकल के साथ गाड़ी में बैठ गए और चल पड़े बस की तरफ। सऊदी अरब का मौसम तो बहुत गर्म था, लेकिन क्योंकि हम यूके में रहने वाले बंदे हैं तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था गर्म मौसम। ये जी बस टिकट हो गया, ये हमारी बस है, ये बस है, ये अंकल जी है। ले जी बस चल पड़ी और बस वाले कंडक्टर से मैंने पूछा कि भाजी कितनी देर में पहुंचाओगे। वो कहता है कि माफ़ी मालूम। उन्होंने माफ़ी मांग ली मेरे को। मैं पता नहीं, चलो माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, माफ़ किया। खैर ये देखें आप सीन, सऊदी अरब का लैंडस्केप देखें, ऐसे डेजर्ट है सारा और ये ऊँट आ गए एकदम से। और कभी इस तरह का रेगिस्तान आ जाता था जिसमें थोड़ी बहुत घास होगी, फिर रेत वाला एरिया आ जाता था, ऊँटों वाला एरिया आ जाता था, और फिर कभी इस तरह के पथरीले पहाड़ आ जाते थे। ये देखिए, ये पता नहीं क्या था, ऐसे पहाड़ मैंने पहले कभी नहीं थे देखे। ये देखिए ज़रा, ब्लैक कलर के पत्थर सारे। नहीं जी, ये अभी हम रुके हुए हैं यहाँ पर स्टेशन पर। ये हमारी बस है और ये पाक हज़ारा रेस्टोरेंट है, इधर अभी हम आगे रुके हैं। और इधर और भी काफ़ी सारे बसेस आई हुई हैं, आपको दिखाता हूँ। अभी हम मदीने के रास्ते में, ये सारी बसेस आई हुई हैं और ये वाली बस हमारी है। अभी जा रहे हैं मदीने की तरफ। हाफ सफ़र हो गया, आधा रह गया और अब आपको मदीने पहुंच के आगे के भी सीन दिखाते हैं। ये देखें जी, पाक हज़ारा रेस्टोरेंट के अंदर। ले जी, इधर से चाय पी, हमने थोड़ी देर रेस्ट किया, आगे पीछे के सीन देखे और फिर वापसी बस की तरफ चल पड़े। ये वाला जो पेट्रोल स्टेशन था, ये बिल्कुल मिडल ऑफ नोवेयर था, बिल्कुल आसपास कोई चीज़ नहीं थी इसके दूर दूर तक। फिर तकरीबन 5-5.5 घंटे के ट्रैवल के बाद आखिरकार हम मदीने की हदूद में एंटर हो गए। ये देखें जी, हमारे प्यारे नबी का शहर मदीना। मदीने बस स्टेशन पर उतरे तो हमने चाचू को फ़ोन किया हुआ था, चाचू सलमान हमें लेने आए हुए थे। ये देखें चाचू सलमान, चाचू को मिले, उनके साथ गाड़ी में बैठे और चल पड़े उनके घर की तरफ। लेकिन रास्ते में पहले हमने कहा कुछ खाने पीने को ले लेते हैं। तो फिर खाना खाने के लिए हम सऊदी अरब की सबसे फेमस जगह अलबेक पहुंच गए। अलबेक से खाना पैक करा लिया और वापस घर की तरफ चल पड़े। मतलब और किसी शहर के बारे में नहीं आख्या गया, सिर्फ इस अमन वाला शहर। खुद खोलो खा के सलाम है ना। तो मैं तो 1993 में थे हम। जी जी, ले जी, घर पहुंच के आपको एक स्पेशल बंदे से मिलाते हैं। जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। फिर खाना शाना खाया और सीब के साथ बाहर घूमने फिरने निकल पड़े। ये जुब्बा लेने आ गए हैं। फिर हमने वहाँ से अरबी तोप खरीद ली और घर आकर रेस्ट किया। फिर अगले दिन नहा धो के सुबह टाइम हम तैयार हो गए। सोचा कि नबी पाक को मिले जा रहे हैं तो नए सोने कपड़े पा के जाना चाहिए। तो तोप शोप पहन ली हमने, हो गए हैं, अभी चलते हैं। फिर मैं और सीब निकल पड़े। तो दिन के तकरीबन 2-3 बज रहे थे। ये हमारी बिल्ली है, इधर चाचू सलमान के घर रहती है, तो इससे मिले। फिर हम अभी सोच ही रहे थे कि पैदल चले मस्जिद या टैक्सी बुक कराएं,
तो बाहर निकले, देखा मौसम तो बहुत प्यारा था, पैदल जाने को दिल कर रहा था। थोड़ा सा पैदल चले ही तो आगे से बारिश शुरू हो गई। ये देखें, बारिश बहुत तेज़ थी, ऐसे सड़कों पर भी पानी आ गया, इतनी तेज़ बारिश थी। और हमारे थोड़ी देर बाद ही ओले पड़ने शुरू हो गए। फिर हमने टैक्सी करवा ली और टैक्सी करवा कर हम चल पड़े मस्जिद नबवी की तरफ। नहीं जी, फिर हम मस्जिद नबवी पहुँच आए। ये बिल्कुल मदीना के सेंटर में है मौजूद मस्जिद नबवी, और आगे के मनाज़र आपको दिखाते हैं। मस्जिद नबवी जब पहुँच आए तो बारिश भी हो रही थी और सूरज भी निकला हुआ था। बहुत ही प्यारा मौसम होया हुआ था, ठंडा ठंडा। और साथ साथ आपको सारा सीन दिखाते हैं। ये देखें, सारी मस्जिद घूमे, सीब को सारा रास्ता पता था। चलते चलते हम फिर दूसरी साइड पर पहुँच आए, जहाँ पर सब्ज़ गुंबद नज़र आ गया हमें। पहली दफ़ा जब सब्ज़ गुंबद नज़र आता है तो इंसान की फीलिंग ही अलग होती है। खैर उधर काफ़ी देर रुके, पिक्चर्स बनवाई सीब की और अपनी। ये देखे छतड़ी खुलते हुए के मनाज़र। फिर सीब ने हमें मशवरा दिया कि अभी जन्नतुल बकी की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग जा रहे थे और कोई पता नहीं होता कब तक वो ओपनिंग रहती है उसकी। इसलिए हम सीब के साथ चल पड़े जन्नतुल बकी की तरफ। अब जब हम लोग जन्नतुल बकी की तरफ जा रहे थे तो गार्ड्स ने कहा कि अपना फ़ोन बंद कर दें। फ़ोन बंद कर दिया। उस टाइम लेके अंदर जाके फिर से ऑन कर ली वीडियो। ये देखें, आप भी ज़ियारत कीजिए। जन्नतुल बकी के बारे में आपको एक मज़े की बात ये भी बताएं कि यहाँ पर क्योंकि अहले बैत की बहुत सारी कब्रें मौजूद हैं और बहुत सारे सहाबा की कब्रें मौजूद हैं, इस वजह से यहाँ की मिट्टी से हर वक्त एक बहुत ही मज़े की मीठी सी खुशबू आती रहती है, हर वक्त आती रहती है। फिर वहाँ से एग्जिट किया तो सीधा मदीने की गलियों में आ गए। वहाँ पर ये काफ़ी सारी दुकानें थी, लोग शॉपिंग कर रहे थे, घूम फिर रहे थे। ये बिल्कुल मस्जिद नबवी की बाहर वाली साइड है, दूसरे गेट से। तो क्योंकि अभी हमने दोबारा अंदर की तरफ जाना था तो फिर हम दूसरे रास्ते से अंदर की तरफ फिर से चल पड़े। अंदर काफ़ी देर रुके। फिर सीब ने कहा कि अब चलते हैं नबी पाक की ज़ियारत करने। तो सीब को सारा रास्ता मालूम था। सीब के साथ साथ फिर चल पड़े हम उस तरफ से जिधर नबी पाक की ज़ियारत को रास्ता जाता है। तो आप भी आज हमारे साथ। ले जी, इस गेट से एंटर हो जाते हैं नबी पाक की ज़ियारत वाली इस गली में। तो यहाँ से आगे हम खामोश हो जाएंगे। आप सब लोग भी खामोशी के साथ नबी पाक की ज़ियारत कीजिए। आज हमारे साथ।
هنا جالس جزاك الله خير. ले जी नबी पाक को मिलने के बाद हम लोग बाहर आ गए और क्योंकि हमारी रियाजुल जन्ना की अपॉइंटमेंट थी इसलिए हम रोज़ा रसूल के पास यहाँ पर आकर बैठ गए। फिर कुछ देर बाद अपॉइंटमेंट की बारी आ गई। जितने लोगों ने अपॉइंटमेंट करवाई थी वो सब अंदर जा रहे थे। यहाँ से शापर लेके शूज़ को शापर में डाला और अंदर की तरफ चल पड़े। ये लें जी मस्जिद नबवी का अंदर के मनाज़र। यहाँ पर लोग बहुत स्पीड चल रहे थे ताकि अगली से अगली साफ में बैठा जाए ताकि वो लोग सबसे पहले रियाजुल जन्ना में पहुँचे। ये देखें मस्जिद नबवी के अंदर के मनाज़र। थोड़ी देर बाद उन्होंने बुला लिया और सब लोग रियाजुल जन्ना की तरफ चल पड़े। गेट नंबर 39 से इधर से एंटर हो गए। रियाजुल जन्ना के बारे में आपको मज़े की बात ये बताते हैं कि ये दुनिया पे मौजूद एक जन्नत का टुकड़ा है और यहाँ पर आने के लिए लोग इतनी अपॉइंटमेंट्स लेकर आते हैं, इतने रश में भागते भागते आगे आते हैं ताकि इधर आएँ और यहाँ पर आके नवाफिल अदा करें। तो ये देखें रियाजुल जन्ना के मनाज़र। अभी हम आपको जन्नत का एरिया दिखा रहे हैं, तो इंजॉय करें जन्नत के व्यूज़। पता नहीं की कह रहे थे, बहरहाल असी टुरी गए अगे अगे और चलते चलते हम बिल्कुल उधर पहुँचे जहाँ पर मिंबर है और आगे मिंबर है और पीछे ये अजान देने वाला एरिया। रियाजुल जन्ना में काफ़ी देर रुके हम और क्योंकि वहाँ पर मगरिब के नमाज का टाइम होने वाला था इसलिए वहाँ पर इफ्तारी का इंतज़ाम भी होया हुआ था। हालांकि रमज़ान नहीं था लेकिन फिर भी वहाँ पर इफ्तारी का इंतज़ाम आया था। जी दस्तरखान लग गया और ये हमारी इफ्तारी भी आ गई। नबी पाक के घर आए थे तो खाना शाना तो खा के जाना था। ये देखिए फिर मगरिब की नमाज़ वहाँ पर ही पढ़ ली और काफ़ी देर वहाँ पर रुके रहे। और इन जालियों के पीछे नबी पाक की कब्र मुबारक मौजूद है। फिर मस्जिद नबवी से जो सारे तोहफे तहाइफ मिले ये सारे लेके बाहर चल पड़ा मैं और यहाँ पर आगे वो चॉकलेट्स भी दे रहे थे और भी खाने पीने को काफ़ी कुछ मिल रहा था। ये देखें जी, तो मेरा दिल किया यार इतनी जल्दी अभी जाने को दिल नहीं कर रहा। हालांकि 2 घंटे हो गए थे मुझे उधर ही। मैं उधर से दोबारा वापस अंदर चला गया, दोबारा से चले गया उधर जाके फिर काफ़ी देर घूमता रहा और फिर काफ़ी देर रुकने के बाद मैं कहा कि चलो अब निकलते हैं। फिर वहाँ से बाहर आए क्योंकि सीब भी इंतज़ार कर रहा था काफ़ी देर का। बाहर आए, सीब से मिले और फिर ईशा की नमाज का टाइम हो गया था। फिर सीब के साथ आके इधर ये देखें
जमजम पिया, नॉट कोल्ड वाला पिया, फिर कोल्ड वाला भी पिया, सारे पिए, हर तरह का पीते रहे। और फिर इशा की नमाज़ का टाइम हो गया, जाके इशा की नमाज़ पढ़ी और फिर काफ़ी देर मस्जिद नबवी के व्यूज़ इंजॉय करते रहे। लें जी, फिर चाचू की कॉल आ गई और हम वहाँ से चल पड़े। और हमारी दुआ है कि अल्लाह हमको और आपको सबको यहाँ पर बार बार आने की तौफीक अता फरमाए। फिर नबी पाक को सलाम करके हम लोग चल पड़े।